हेलो एवरीवन। आज के क्लास में देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग तीनों पिलर्स के बारे में डिस्कस किए। कौन कौन से तीन पिलर होते हैं? तो तीन पिलर के बारे में यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक। ठीक है, तो तीनों पिलर और उसके सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब तीनों को एक बार समअप कर लेते हैं ताकि तीनों का ओवरव्यू हमें एक साथ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। तो जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का, उसी से वही सिमिलर डेफिनेशन यहाँ पे भी दिखेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सभी पिलर्स का ओवरव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्या है? प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसका समअप है, सभी का कंबाइनेशन है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 1972 में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन में आया। ये यहाँ पे इस पर फोकस सबसे ज़्यादा गया 1972 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखना शुरू किया गया कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन होता है कि बिना हम सब कुछ प्राप्त करें, सब कुछ यूज करें और सब कुछ यहाँ पे अपने आवश्यकता के अनुसार हम इसको यूज करें, लेकिन बिना क्या करें, आगे वाले जनरेशन को बिना नुकसान किए हुए हमें यूज में लेना है। ठीक है, तो इसका यही डिफिनेशन जो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि प्रेजेंट जो नीड्स है, इसको हम क्या करेंगे, इस नीड्स को हम फुलफिल करेंगे और लेकिन आने वाले जनरेशन्स को हम कहीं भी नुकसान इसको न करें। ठीक है, तो ये तीनों पिलर्स जो है इसका अगर समअप करें, ठीक है, तो इससे हम क्या समझे हैं उसको एक और जगह हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये चीज ह्यूमंस का नीड, चूंकि हम लोग ही मेन है, सुपीरियर हम लोग ही हैं इस प्लानेट पे, जो जिसके पास दिमाग हो, जो यूज करता है। बाकी एनिमल्स तो अपना एक ही चीज है कि वो अपना पेट भरना है, किसी तरह अपना उसको रहने के लिए कोई घर चाहिए, घर बना लेता है अपने, या पक्षी भी है तो अपना घोंसला बना लेती है। तो इस ढंग से उसका तो नीड्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो नीड्स है कहाँ से आता है? ह्यूमन के आता है। ह्यूमन अलग अलग डेवलपमेंट, हमने मोबाइल फोन बनाया, हमने टीवी बनाया, हम एसी बनाए अपने ज़रूरत के अनुसार में। ठीक है, और बहुत सारा डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। हमने 4 व्हीलर बनाया, गाड़ी बनाया चलने के लिए, तो हर सुविधा के अनुसार हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा नहीं कि हम पिछले मतलब वही स्टोन एज में पहुंच जाएं, डेवलपमेंट बंद कर दें क्योंकि सस्टेनेबल हम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट करें, सभी ह्यूमंस नीड्स को फुलफिल करें, पर उसको ऐसा नहीं कि आने वाले जनरेशन्स बिल्कुल रिसोर्सेज से डिप्लॉयड, मतलब डिप्रेशन मोड में चल जाए, वहाँ पे कि रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हो। तो उसको समझते हुए कि आने वाले जनरेशन्स को ज़्यादा नुकसान न हो, हम अपना डेवलपमेंट करें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपका आता है कि लाइफ का क्वालिटी जितना ज़्यादा गुड होना चाहिए। ठीक है, गुड हम बनाते ही जा रहे हैं। ठीक, अपना सुविधा के अनुसार जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम अपना, जैसे गर्मी अगर लग रहा है तो एसी लगा दिए, ठंडा अगर लग रहा है तो गीजर लगा लिए, तो हम अपना ये चीज़ लाइफ का क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाते जा रहे हैं। एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे मतलब ये चीज़ को भी हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट में आता है कि शेयरिंग रिसोर्सेज बिटवीन रिच एंड पुअर। इसमें क्या है कि देखिए अभी क्या सिचुएशन क्या है कि अमीरों के पास पैसा का अथाह है, लेकिन गरीबों के पास खाने के लिए भी नहीं है। उसका जिंदगी जानवर से ही बदतर हो गया है कि उसको खाने के लिए भी या तो भीख मांगना पड़ता है या डस्टबिन से भी उठा के कुछ खाते हैं। और अमीर क्या है, वो खाना का फेंक रहे हैं, एक्स्ट्रा है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत सारा चीज़ ऑर्डर करते हैं, उसके पास पैसा की कमी नहीं है, कुछ खाएं, सबसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए, कुछ खाएं, बाकी सब उसको फेंक देते हैं, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा तो ऑर्डर कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो रिसोर्सेज का जो शेयरिंग है, चाहे किसी फील्ड में हो या क्रूड ऑयल के फॉर्म में हो, मतलब अगर ऐसा नहीं कि एक जगह अमीर है गाड़ी यूज करते जा रहा है, गरीब के पास कुछ है ही नहीं, उसके पास घर में बिजली के लिए भी मतलब लाइट भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एडुकेशन की बात है, एडुकेशन में जो एक सोसाइटी है वो पढ़ते जा रहा है, दूसरा सोसाइटी को पढ़ने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसीलिए इक्वालिटी देने का कोशिश कर रहा है कि गरीब को भी अलग अलग ऑफर्स दे के उसको भी एडुकेटेड बना रहा है, उसको भी सब सुविधा प्रोवाइड करने का, घर बनाने का, टॉयलेट बनाने का, सबके लिए उसको फंडिंग दिया जाता है, खाना खाने के लिए भी बहुत सा फंडिंग दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि रिसोर्सेज जो है अमीर और गरीब में जितना हो सके उसको बैलेंस करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट में है फोर्थ में कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यही तो डिफिनेशन ही है कि फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में है हम जब कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई चीज़ उसको यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका देखना चाहिए क्रेडल टू ग्रेव। इसका मतलब क्या है कि जन्म से लेकर और मरने तक। ठीक है, क्रेडल टू ग्रेव ये जो है प्रोवर्ब कि जन्म से लेकर मरने तक साथ, तो उस चीज़ को हमको यहाँ भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम कोई रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो जहाँ से हम यूज कर रहे हैं और आगे इसका इम्पैक्ट, हमने कोयला को जलाया, कोयला लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको यूज कर रहे हैं, उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो आगे का हमें देखना चाहिए कि उसका अंत क्या होगा। ठीक है, क्या इम्पैक्ट बनाएगा, वहां तक सब कुछ देख के और तब हमें कोई चीज़ कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट में है कि मिनिमाइजिंग रिसोर्स यूज वेस्ट एंड पॉल्यूशन, कि हमें रिसोर्सेज जो है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के कगार पर है, उस चीज़ को हम थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। वेस्ट जो है, ज़्यादा वेस्ट चीज़ को हम ज़्यादा प्रीफर क्या करेंगे, रीयूज पर करते हैं, ताकि वेस्ट जितना कम से कम हो वो ज़्यादा सही है, ताकि अगर रीयूज हो सके तो इसको रीयूज करें। और तीसरा चीज़ है कि पॉल्यूशन को हमें भी कम करना चाहिए। एक एग्जांपल नॉर्मल ही है कि अगर कोयला यूज करेंगे तो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा आएगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा आएगा। वही चीज़ मान के चलो रिन्यूएबल सोर्स सोलर का आपने यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका वेस्ट मटेरियल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिमिलर वे में व्हीकल में अगर बात करें कि अगर ऑयल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा आएगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो उसमें पॉल्यूशन आपका ना के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको इस ढंग से सस्टेनेबल बना सकते हैं, अपना सोच, अपना नज़रिया को चेंज करके। तो इसमें अगर देखा जाए कि क्या क्या सस्टेनेबल रहेगा, नेचर की बात किया जाए फर्स्ट पॉइंट में, तो नेचर में आपका आता है अर्थ, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। ये आपका जो चीज़ हमें सस्टेन करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि जो अर्थ का रिसोर्सेज सब कुछ खत्म करके, बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे सब काट के अपना फर्नीचर यूज की, ऐसा नहीं, हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। इकोसिस्टम है कि इसी सोसाइटी में इंसान भी रहे, जानवर भी रहे, पक्षी भी रहे और पेड़ पौधा भी रहे, सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, और इसके बदौलत हमें क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, तो हम अगर पीपल की बात करें तो इसमें हम जो कि चाइल्ड का सर्वाइवल है, बच्चों की कितने बच्चे बहुत सारा जन्म लेते हैं तो तुरंत मर जाते हैं, तो उसको कितना सर्वाइवल क्या है, तो इस चीज़ को हमें डेवलप करना चाहिए। लाइफ का एक्सपेक्टेंसी की लोग एवरेज पहले ज़्यादा जीते थे अथवा कम जीने लगे, तो उसको कैसे मेंटेन रखें, 100 साल तक जिए एवरेज, या 80 साल तक जिए कि 60 साल तक जिए, इस चीज़ को हम वेरी करा सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइफ का एक्सपेक्टेंसी होगा वो ज़्यादा सही है। बहुत पहले टाइम में जब बीमारी बहुत ज़्यादा होता था तो उस टाइम लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। ठीक है, फिर बीच में क्या हुआ कि बीच में सब दवा बन गए, दवा बनने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए तो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। पर वापस अब क्या हो गया, पॉल्यूशन और केमिकल्स जो भी है और फर्टिलाइजर्स की वजह से अब हम ज़्यादा बीमार फिर से पड़ने लग गए हैं, तो वापस लाइफ का एक्सपेक्टेंसी कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, इक्विटी पे,
कि इक्वालिटी होना और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी में होना चाहिए, तो इस चीज़ पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि सस्टेन क्या होना चाहिए लाइफ सपोर्ट में, कि रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, ये चीज़ हमें सस्टेन इसको रखना है। रिसोर्सेज मतलब कि लंबे टाइम तक रिसोर्सेज ऐसे यूज करें कि लंबे टाइम तक, इन्वायरमेंट ऐसे यूज करें कि इन्वायरमेंट लंबे टाइम तक सस्टेन रहे। ये चीज़ नहीं कि आज ही सब खत्म कर दें, तो इसको सस्टेन, इसको लंबे टाइम तक, आने वाले जनरेशन तक इसको मेंटेन करके रखना है। और हमें डेवलप क्या करना है, अगर इकोनॉमी की बात करें, रिसोर्सेज से हम इकोनॉमी बना सकते हैं। रिसोर्सेज को लेकर ही इकोनॉमी बना रहे हैं ना, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कोल है, या फिर कॉपर, कोई मिनरल्स है, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करके, या फिर अगर वुड है, वुड को हम काट के फर्नीचर बनाते हैं, तो इस ढंग से हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इकोनॉमी बना रहे हैं, तो कौन कौन सा चीज़ है कि हमें जो डेवलप करना चाहिए, कि हम वही चीज़ पर फोकस भी करते हैं। वेल्थ, पैसा, पैसा रहेगा तो सोसाइटी में लोग सही से रह पाएंगे। ठीक है, पैसा। दूसरा है प्रोडक्शन, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी अच्छा कंट्री माना जाता है। और कंजम्पशन, अगर मान के चलो खरीदार ही नहीं है, पैसा अगर नहीं रहेगा तो आदमी कंज्यूम नहीं करेगा, खरीदार नहीं रहेगा तो जीडीपी वहाँ पे डेवलप ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि मार्केट, अभी इंडिया सबसे बड़ा मार्केट कंसीडर किया जाता है एज ए पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इंडिया में प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसा कंट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे जापान है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि उसका खुद का कंजम्पशन नहीं है, उतना आदमी नहीं है कि कंज्यूम उतना कर सके, तो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस जंग से हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे कंजम्पशन हो। हम यहाँ पे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी मान के चलो 5G टेक्नोलॉजी बना दिए टेलीफोन का, और यहाँ पे यूज करने के लिए और वहाँ पे है ही नहीं, लोग ही नहीं है कि मोबाइल खरीदें 5G टेक्नोलॉजी, पैसा ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे यूज होगा। कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे इंटरनेट सुविधा आज भी बहुत कॉस्टली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि सस्टेन में कि कम्युनिटी, जो कि कल्चर है हमारा, जो कल्चर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वर्ल्ड में, तो इस कल्चर को मेंटेन करके रखें लंबे टाइम तक। ठीक है, और प्लेसेस जो कि टूरिस्ट प्लेसेस है उसको ही मेंटेन करके रखें। और जो डेवलप हमें क्या करना चाहिए सोसाइटी में, जो कि अच्छे से इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे हम पढ़ सकें, स्टेट्स और रीजन को हमें डेवलप करना चाहिए। रोड्स, ठीक है, लाइट्स, हमें इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह को हमें डेवलप करना चाहिए। इसमें मेजर्स कौन कौन सा हमको लेना पड़ेगा, उसको हमको देखते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमें टेक्नोलॉजी जो कि इको फ्रेंडली, यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करें जो कि इको फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम कॉस्ट में यहाँ पे हमें मिल जाए, रिसोर्स इफिशियंट हो, यानी कि आसानी से ज़्यादा इफिशियंटली वो काम करे, और कल्चर के अनुसार वहाँ पे सुटेबल भी हो। ठीक है, तो ऐसा चीज़ को हमें फोकस करना चाहिए, हमें इसको टेक्नोलॉजी को उस ढंग से हमें यूज में लेना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है जो सबसे फेमस है कि यहाँ पे RRR का, या 3R इसको बोल सकते हैं, कि हमें चीज़ को रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, नया नया प्रोडक्ट को हमको रिड्यूस करना चाहिए, कि नया मान के चलो मोबाइल ही है तो हम ज़्यादा मोबाइल बनाने पे फोकस नहीं करके हम क्या करें कि उसी को रीयूज करें, उसी को रिसाइकिल करें। पेपर है, पेपर को हम नया नया पेपर नहीं यूज़ करें, पेपर को हम क्या करें, उसको रीयूज करें अगर, और रिसाइकिल भी कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ से हमारा वुड का पार्ट, वुड कटिंग कम होगा। और ऐसे बहुत सा चीज़ है जिससे हम रीयूज करके और उसको या फिर रिसाइकिल करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे रीयूज एंड रिसाइकिल को हमको फोकस करना चाहिए, और जो नया प्रोडक्ट है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि एडुकेशन, हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं या बच्चों हैं, मतलब सभी को एडुकेट करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, तो इसके लिए सबको अवेयर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि ओवर एक्सप्लॉइट न करें, क्योंकि जो अर्थ है
उसका एक लिमिट होता है कि वो अपने आप को वापस कैसे रिकवर कर सके। ठीक है, एक टाइम है, मान के चलो कोयला है तो उसमें अगर 1000 साल लग रहा है, हम उसको यूज कर रहे हैं 100 साल में, तो वो चीज़ फिर रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें एक लिमिट से ही किसी चीज़ को यूज करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन होगा तो अपने आप रिकवर कर लेता है, लेकिन रिकवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि रिकवर करने में अगर मान के चलो कि 2 दिन लगता है और हम उसको एक ही दिन में उतना ही पॉल्यूट करते जाएंगे, तो क्या होगा, पॉल्यूशन का मात्रा बढ़ते जाएगा और रिकवर कभी हो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट आपका है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमने पहले भी डिस्कस किए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। ओके, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स, जो कि हमें वही चीज़ का ध्यान में है कि मिनिमाइज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और ऐसा हमें डेवलपमेंट करना चाहिए जो कि आने वाले जनरेशन के लिए उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे फ्यूचर जनरेशन में। नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेन है इसमें कौन कौन से फीचर्स है कि बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ भी जो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो पॉपुलेशन को एक लिमिट तक ही हम रखें, ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ज़्यादा रिसोर्स का यूज होगा। तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहने की वजह से भी इन्वायरमेंट सही से सस्टेन्ड नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो हमने डिस्कस किया कि इसको जितना इफेक्टिव हो उतना ज़्यादा सही हो कि बार बार रीयूज कर सके। ऐसा नहीं कि नया नया प्रोडक्ट ही बनाते जाएं। अगर मान के चलो ग्लास ही है, एक आदमी अगर स्टील के गिलास में पानी पी रहा है, दूसरा है प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहा है, तो स्टील के गिलास में हम रीयूज कर सकते हैं, पानी पिए फिर इसको धोएं फिर नया पिए। प्लास्टिक के गिलास में क्या है कि नॉर्मल जो प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाला जो होता है वो हम फेंकते हैं। अब वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, ठीक है, कितने टाइम में बायोडिग्रेडेबल है, तो उस चीज़ से हमें अवॉइड करके हम ऐसा चीज़ क्यों नहीं यूज करें जो कि हम बार बार यूज में ले सकते हैं। इस हम पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिया अभी कि रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट सरपास द रेट ऑफ सल्वेशन, में तो कंजम्पशन इतना फास्ट कोई चीज़ को कंज्यूम ना करें कि वापस हो चीज़ रिकवर हो सके। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी यही चीज़ है कि इतना फास्ट हम नहीं यूज करें, ताकि उसको टाइम मिले कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी उसको रिकवर अपने आप को कर सके। रिन्यूएबल में जैसे कि रिन्यूएबल में आपके है कि विंड एनर्जी या सोलर है। अब विंड एनर्जी से हम बिजली बना रहे हैं, तो जितना बिजली बन सकता है उतना ही हम यूज करेंगे ना। उससे ज़्यादा अगर यूज करें, बैटरी अगर चार्ज भी है और उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर बैटरी हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। या फिर सोलर में है, सोलर में भी जितना वहाँ पे इफ़िशियंसी है कि वहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं उतना ही हम यूज कर सकते हैं। तो उसको इतना ही यूज भी करना है कि जितना हमारा कैपेसिटी है उसका प्रोडक्शन का। ठीक है, पॉल्यूशन, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है कि इसको मिनिमाइज करना है। तो ये चीज़ आपका मेन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल्स आपका है कि विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर, क्रॉप का रोटेशन, जितने बार क्रॉप को रोटेट करते जाएंगे सॉइल उतना फर्टाइल होते जाएगा। कंस्ट्रक्शन इस ढंग से सस्टेनेबल बनाए ताकि कम एरिया में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो। वाटर का फिक्सर कि पानी का ज़्यादा वेस्टेज ना हो। ठीक है, ग्रीन स्पेस एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, इस चीज़ को हमें फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू।